फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हमारे पास रूट्स निकालने का एक दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में मैं कोफिशिएंट a और b और कांस्टेंट नंबर c का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जब हम एक बार प्लस लेंगे तो हमारा एक रूट्स निकल आएगा और जब एक बार माइनस लेंगे तो हमारा दूसरा रूट निकल आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड की मदद से भी हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिखाई दे रही होगी बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर फाइंड कर सकता हूं। इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर फाइंड करने में हमें ये एक्सप्रेशन हेल्प करती है। अब ये रूट्स के नेचर क्या होते हैं? रूट्स के नेचर यानी कि रूट्स रियल हैं या नहीं हैं। रूट्स आपके जो हम निकालने वाले हैं वो रियल नंबर में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो क्या ऐसे भी कुछ रूट्स हो सकते हैं जो रियल नंबर में नहीं आएंगे? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स आपके रियल होंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए यानी कि नेगेटिव नंबर्स, तो आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो हम देखते हैं हमारा केस नंबर 1। क्या है केस नंबर 1? केस नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि v स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर आ जाए, तो इस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट होंगे। जैसे कि अभी हमने रूट्स निकालने का फॉर्मूला देखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, जैसे कि 2, 3, 9, 16 कुछ भी आ जाए, तो हमारे जो दो रूट्स निकलेंगे वो एक तो रियल नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा नंबर पता होगा जिसका स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल आ जाए। जैसे कि मान लो यहां पर आ गया 16, तो रूट 16 आपको पता है 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 16 आता है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अगर यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आई तो हमारे दो रूट्स बन जाएंगे। एक हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ऐसे में दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकाल सकता हूं।
अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो केस नंबर 1 आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में यह कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ जाए तो उस केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स यानी कि दोनों रूट सेम आएंगे। 4 4 3 3 1/3 1/3। तो रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल आएंगे। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला सीखा था रूट्स निकालने का, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मुझे बताइए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो आप 0 को किसी भी रियल नंबर में प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, आना आपका वो रियल नंबर ही है। तो जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल लिख दोगे तो हमारे रूट्स आएंगे माइनस के b अपॉन 2a। तो आपका पहला रूट भी हो जाएगा माइनस के b अपॉन 2a और दूसरा रूट भी हो जाएगा माइनस के b अपॉन 2a। और आपको पता है कि हमारी इक्वेशन में जो b और a होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ रूट्स भी कैसे आएंगे? रियल्स आएंगे। और आप देख रहे हो इक्वल आएंगे। तो इक्वल एंड रियल रूट्स हमें मिलेंगे अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा तो। ये था हमारा केस नंबर 2। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो क्या होगा। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो गई यानी कि नेगेटिव नंबर हो गई, तो मुझे आप इतना बताइए कि हमारा रूट निकालने का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो गई यानी कि यहां आ गया नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर। अब आप मुझे बताइए कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आए? नहीं ढूंढ सकते। अगर यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लीजिए आ गया माइनस के 8, तो मुझे इतना बताइए यहां स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा माइनस के 8। अब क्या आपके पास ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर -8 आ जाए? तो आप लोग मना कर देंगे नहीं, ऐसे तो कोई दो नंबर हमारे पास है ही नहीं, या फिर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर -8 आ जाए। कोई दो नंबर नहीं, ऐसा कोई हमें नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर -8 आ जाए। क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है? तो आप लोग मना कर दोगे नहीं, ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -8 आ जाए, क्योंकि नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो ऐसा कोई नंबर हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसे तो हम इमेजिन करते हैं, इसलिए इसके जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी नंबर आते हैं, रियल नंबर्स नहीं आते। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के छोटा हो जाएगा तो रूट्स हो जाएंगे आपके इमेजिनरी, या फिर हम बोल सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल। तो आपके रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं,
क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ये था आपका केस नंबर 3। जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट्स आपके रियल नहीं होंगे, रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, और इस केस में हम रूट्स फाइंड करेंगे नहीं। केवल हम रूट्स फाइंड करेंगे केस 1 और केस 2 में, जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आ जाए या फिर 0 के इक्वल आ जाए। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड की मदद से उसके रूट्स फाइंड करते हैं। 6x² प्लस x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाने से पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे रूट्स रियल हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर रूट्स रियल होंगे तो ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा के उसका रूट्स फाइंड करेंगे। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम वहां पर उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे ये लिखकर कि रूट्स आर नॉट रियल। तो सबसे पहले मैं यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालता हूं। मैं कंपेयर कराऊंगा इस इक्वेशन को ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। अब एक बार मैंने अपनी ए बी सी की वैल्यू निकाल ली तो मैं अपना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू माइनस के 2। 1 का स्क्वायर 1, यहां पर देखिए 6 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस के 12 और माइनस 12 इंटू माइनस 4 प्लस के 48। 48 प्लस 1 कितना हो गया 49। क्या 49 0 से बड़ा होता है? तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आ गया, तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट होंगे। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये पता कर लिया कि हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो अब रूट्स रियल हैं तो हम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर अपने रूट्स फाइंड कर लेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारी एबीसी की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी 6, b की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू थी माइनस के 2। अब मैं b की जगह 1 पुट करूंगा। b² माइनस 4ac तो अभी मैंने निकाला ही था। b² माइनस 4ac अभी इक्वल आया था 49 के। अभी मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था तो वो इक्वल आया था 49 के, और मेरी a की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 6 जा 12। अब मैं क्या करूंगा, एक बार पॉजिटिव लूंगा और एक बार नेगेटिव लूंगा। जब मैं पॉजिटिव लूंगा तो मुझे बताइए 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, -7 -1 प्लस 7 6 अपॉन 12, और जब डिवाइड लगाऊंगा तो मेरे रूट आ जाएंगे 1 अपॉन 2। तो एक रूट आ गया मेरा 1 अपॉन 2। अब देखते हैं दूसरा रूट। दूसरे रूट में मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक बार प्लस ले चुका हूं, अब लूंगा माइनस रूट 49 अपॉन 12। रूट 49 को मैं 7 लिख दूंगा। -1 इंटू -1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस के 8, और जब डिवाइड लगाऊंगा तो मेरा रूट आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन 3। तो मेरा एक रूट आ गया 1 अपॉन 2 और दूसरा रूट आ गया माइनस के 2 अपॉन 3। इस प्रकार मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर किसी भी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकता हूं अगर उसके रूट्स रियल हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो मिल सके। थैंक यू।